नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। देवी चंद्रघंटा का ये रूप अत्यंत शांति प्रदान करने वाला है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा है, इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा था। आदि शक्ति के तीसरे रूप की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज करती है और दसों दिशाओं को संतुलित करती है। देवी चंद्रघंटा भक्तों के दुख और परेशानियों को दूर करती है तथा भय से मुक्ति देती है और शत्रुओं का नाश करती है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माँ ने चंद्रघंटा रूप धारण कर असुरों का संहार किया था। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा और पूजन के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों के राजा महिषासुर ने देवताओं के राजा इंद्र को हराकर इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और खुद देवलोक के स्वामी बनकर बैठ गया था। तभी सारे देवता दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। वहां जाकर उन्होंने महिषासुर द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में बताया कि अब स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक पर विचरण करना मुश्किल हो गया है। देवताओं के मुख से ऐसे दुख भरे शब्द सुनकर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवताओं के शरीर की ऊर्जा से जा मिली। ये ऊर्जा दशों दिशाओं में फैलने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल भेंट किया और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया तथा देवराज इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी भेंट किया। इसके साथ साथ अन्य देवी देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। इसके बाद देवी ने अपने सारे अस्त्र और शस्त्र के साथ महिषासुर के साथ युद्ध करने लगी। उनका ऐसा विशालकाय रूप देखकर महिषासुर कांप उठा। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी चंद्रघंटा पर हमला करने का आदेश दे दिया, परंतु देवी चंद्रघंटा ने क्षण भर में ही सारे असुरों और उसकी असुरी सेना का नष्ट कर दिया और फिर अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। जिसके बाद देवी चंद्रघंटा ने असुरों का विनाश कर देवताओं को उनका सिंहासन और अभ्यवदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, ये थी देवी चंद्रघंटा की कथा। अब हम बात करते हैं माता चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः मंत्र का जाप करके देवी की पूजा आराधना शुरू की जाती है। इसके बाद माता को चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप और पुष्प आदि चढ़ाए जाते हैं। माता चंद्रघंटा को दूध की मिठाई बहुत प्रिय है। इस दिन माता चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए और नवरात्रि की हर दिन नियम पूर्वक दुर्गा चालीसा और दुर्गा माँ की आरती करनी चाहिए। दोस्तों, ये थी माता चंद्रघंटा की कथा, जिससे हमने आपको विधि पूर्वक अवगत करवाया है। ऐसे ही रोज नवरात्रों की कथा सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।